ये जो 3 सेटिंग्स है ये सबसे मेन है, और यहाँ पे ये जो 3 सेटिंग्स है उसमें आपको बाकी सेटिंग्स के अलावा अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पाई के बारे में, यानी कि एक जासूस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो जासूस है जिसे हम लोग साथ में लेकर घूमते हैं और ये हमारी जासूसी करता है 24/7। तो हम आपको ये पहले बता देते हैं, जिस जासूस की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं है बल्कि हमारा ही स्मार्टफोन है। तो हमारा स्मार्टफोन हमारी जासूसी कैसे करता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ये जानने के लिए ये आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हमारा स्मार्टफोन हमारी जासूसी करता है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा स्मार्टफोन हमारी जासूसी कैसे करता है। तो दोस्तों, जो स्मार्टफोन है वो अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करता है और इसी एप्लीकेशंस के ज़रिए ये हमारी जासूसी करता है। ये हमारा जो डेटा है उसको एक्सेस करता है। ये जो एप्लीकेशंस होती है उसमें से कुछ प्री इंस्टॉल होती है और कुछ हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर के ज़रिए। यहाँ पे अगर हम आपको ये बताएं कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि हम किससे बात करते हैं, किसे कॉल करते हैं, कहाँ जाते हैं, हम घर में एक दूसरे के साथ क्या बातें करते हैं, ऑफिस में क्या बातें करते हैं या ग्रुप में क्या एक दूसरे से बातें करते हैं, ये सभी जानकारी हमारे फ़ोन के पास होती है। तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमारी सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते रहता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है कि हम इसे अपनी जासूसी करते हुए अपना डेटा को एक्सेस करते हुए रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फीचर की ज़रूरत होगी और वो उस फीचर का नाम है परमिशन मैनेजर। परमिशन मैनेजर आज के सभी स्मार्टफोन में अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल आप यूज़ करते हैं। परमिशन मैनेजर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में देखने को मिलेगा। तो परमिशन मैनेजर को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद हमें प्रीवाइसी सेक्शन जो है सेटिंग्स में वहाँ पे जाना है। जैसे हम प्रीवाइसी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन परमिशन मैनेजर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम परमिशन मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप परमिशन मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो सेटिंग्स देखने को मिलती है, ये वो दिखा रही है कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस है उसमें से कौन से एप्लीकेशंस कौन से डेटा को एक्सेस कर रही है, और यहाँ से आप वो सभी सेटिंग्स आपको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे परमिशन मैनेजर में हमने पहले से सेटिंग करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इस वीडियो के दौरान। साथ में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन देनी है। ये आपको डिसाइड करना है आपके यूसेज के हिसाब से, अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कि आपको कौन सी परमिशन देनी है और कौन सी परमिशन नहीं देनी है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसमें उसका मतलब क्या है, जो परमिशंस है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। साथ में आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि कौन सी परमिशन को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम ऑप्शन देखते हैं कैलेंडर का। तो जैसे आप कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये वो सेटिंग है, आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस है उसमें से कौन से एप्लीकेशंस आपके कैलेंडर का जो डेटा है उसको एक्सेस कर रही है, उसको रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक में है अलाउड और नॉट अलाउड। यहाँ पे जो अलाउड सेक्शन है उसमें जो एप्लीकेशंस है वो आपके कैलेंडर को डेटा को एक्सेस करती है। अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जिससे कैलेंडर डेटा की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे अलाउड में है तो आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम जीमेल की सेटिंग को चेंज करना है तो हमें सेटिंग जीमेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अलाउ एंड डोंट अलाउ। तो यहाँ पे डोंट अलाउ कर लेना है। अगर आपको इस तरीके का मैसेज अगर देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डोंट अलाउ एनीवे जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कि जो एप्लीकेशन है वो अब आगे से आपका कैलेंडर डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप इस स्टेप को फॉलो करके अपने फ़ोन की एप्लीकेशन जो है उसकी परमिशन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, ये सभी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। कॉल लॉग्स क्या है दोस्तों, जो हम फ़ोन करते हैं या हमें जो फ़ोन आता है उसका जो रिकॉर्ड होता है ये वो कॉल लॉग्स में सेव होता है। इसी तरीके से आपको सभी सेटिंग्स करनी है। लेकिन यहाँ पे 3 मेन सेटिंग्स है और बहुत ही सेंसिटिव जिसे हम कह सकते हैं वो है लोकेशन, माइक्रोफोन
और स्टोरेज। तो लोकेशन जो है वो आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं वो रिकॉर्ड करता है, माइक्रोफोन आपकी बातें रिकॉर्ड करता है, और स्टोरेज आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी आपके स्टोरेज में सेव होता है। तो ये जो 3 सेटिंग्स है ये सबसे मेन है, और यहाँ पे ये जो 3 सेटिंग्स है उसमें आपको बाकी सेटिंग्स के अलावा अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो जो लोकेशन है उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है अलाउड ऑल द टाइम, सेकेंड है अलाउड ओनली वाइल इन यूज़, थर्ड आस्क एवरी टाइम, एंड फोर्थ नॉट अलाउड। दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक सेफ्टी टिप्स बताते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अलाउड ऑल द टाइम की जो परमिशन है वो नहीं देनी है। अब यहाँ पे अलाउड ओनली वाइल इन यूज़, ये जो सेटिंग है इसका मतलब ये हुआ कि किसी एप्लीकेशन को आपने ये वाली परमिशन दी हुई है तो वो एप्लीकेशन तभी आपका डेटा एक्सेस कर पाएगी, लोकेशन डेटा एक्सेस कर पाएगी जब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर किसी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऐसी है जो बिना लोकेशन के काम नहीं करती है तो उस एप्लीकेशन को आपको ये वाली परमिशन देनी है, अलाउड ओनली वाइल इन यूज़, ताकि जब आप वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तभी वो आपका डेटा एक्सेस लोकेशन डेटा जो है वो एक्सेस करे। जब आप वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसे में वो आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगी। थर्ड है आस्क एवरी टाइम, यानी कि ये हर बार आपसे परमिशन मांगेगी आपका लोकेशन एक्सेस करने के लिए, और आपको डिसाइड करना होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपका लोकेशन एक्सेस करने देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जो जनरली लोकेशन यूज़ नहीं करती है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको लोकेशन की परमिशन देनी होती है। जैसे यहाँ पे MX प्लेयर है दोस्तों, MX प्लेयर जो है वीडियो प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वैसे वीडियोस देखने के लिए लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप MX प्लेयर के ज़रिए कोई एप्लीकेशन को शेयर करते हैं तो ऐसे में ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको लोकेशन परमिशन देनी होगी, क्योंकि बिना लोकेशन के MX प्लेयर कोई भी फाइल्स शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको आस्क एवरी टाइम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो उसमें आस्क एवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप MX प्लेयर यूज़ वीडियोस देखने के लिए तो ये आपका लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपका लोकेशन एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा MX प्लेयर के लिए। लेकिन अगर आप फाइल शेयर करेंगे तो उस टाइम पे MX प्लेयर आपसे परमिशन मांगेगा लोकेशन एक्सेस करने से पहले। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ परमिशन देनी है, और उसके बाद आप जैसे वो फीचर बंद करेंगे, आप लोग फाइल शेयरिंग बंद करेंगे तो वापस से वो आपका लोकेशन ब्लॉक कर देगा एक्सेस करने के लिए। और नॉट अलाउड में वो सारे एप्लीकेशंस होगी जिससे आपके लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो सभी एप्लीकेशंस को नॉट अलाउड में आपको रख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आस्क एवरी टाइम का एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे MX प्लेयर को हम दिखाते हैं। तो MX प्लेयर जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो वीडियोज़ है उसको देखने के लिए हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम MX शेयर यूज़ करते हैं फाइल शेयर करने के लिए और सेंड में जाते हैं और मान लीजिए कोई ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको शेयर नाउ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन सर्विसेज का आपको परमिशन देना होगा। तो जैसे आप अलाउ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि अलाउ MX प्लेयर टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, यानी कि ये आपसे परमिशन मांग रहा है आपकी लोकेशन यूज़ करने की। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वाइल यूजिंग द ऐप, ओनली दिस टाइम, एंड डोंट अलाउ। यहाँ पे आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ओनली दिस टाइम, ये वाला सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप फाइल शेयर करते टाइम पीरियड में ही आपका लोकेशन एक्सेस कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा, उसके बाद ये आपका लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ओनली दिस टाइम का ऑप्शन आपको उस टाइम पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको माइक्रोफोन में भी आपको सेम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, अलाउड ऑल द टाइम, अलाउड ओनली वाइल इन यूज़, आस्क एवरी टाइम, एंड नॉट अलाउड। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक बात याद रखिए कि माइक्रोफोन जो है वो आपकी बातें रिकॉर्ड करता है। अगर किसी एप्लीकेशन को आपने अलाउड ऑल द टाइम किया हुआ है तो वो आपकी बैकग्राउंड में भी आपकी सारी बातें वो रिकॉर्ड करते रहेगा, वो एप्लीकेशन आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करेगी। यहाँ पे अलाउड ओनली वाइल इन यूज़ है, तो कुछ एप्लीकेशन जैसे एक कैमरा है, तो अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो तभी ये आपका माइक्रोफोन यूज़ करेगा, क्योंकि आप वीडियो लेंगे ऐसे में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए कैमरा जो है उसको अलाउड ओनली वाइल इन यूज़ में आपको परमिशन देनी है। ऐसे आपके फ़ोन में जैसी भी जितनी भी एप्लीकेशन है तो उसमें अगर माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है जब यूज़ करते वक्त, ऐसे में आपको अलाउड ओनली वाइल इन यूज़ का परमिशन उसको देना है। अब थर्ड ऑप्शन आस्क एवरी टाइम है, जिसमें ये एप्लीकेशन आपको जीबोर्ड में काम आ जाएगी। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऐसी है तो वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगी। जीबोर्ड में इसलिए क्योंकि जीबोर्ड में आपको वॉइस टाइपिंग का फीचर भी मिलता है। तो जीबोर्ड में आस्क एवरी टाइम कर दीजिए, ताकि जब आप जीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हमेशा जो जीबोर्ड है वो आपका माइक्रोफोन यूज़ ना कर सके, क्योंकि अगर आप वॉइस टाइपिंग यूज़ नहीं करते ऐसे में आपका माइक्रोफोन यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसके अलावा बाकी जो एप्लीकेशन है जैसे ब्राउज़र होते हैं
या और कोई एप्लीकेशंस दूसरी जो होती है जिससे माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको नॉट अलाउड कर दीजिए। अब इसी तरीके से स्टोरेज में जाना है दोस्तों, तो स्टोरेज सबसे मेन है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सभी सेंसिटिव डेटा जो है आपका प्राइवेट डेटा इसमें आपको होता है। तो ये सेटिंग्स आपको बहुत ध्यान से करनी है। और यहाँ पे जो स्टोरेज है उसमें आपको अलाउड टू मैनेज ऑल फाइल्स, अलाउड एक्सेस टू मीडिया ओनली, एंड थर्ड ऑप्शन मिलेगा नॉट अलाउड। 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अलाउड टू मैनेज ऑल फाइल्स करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जो डेटा है वो पर्टिकुलर ऐप एक्सेस कर सकती है, साथ में उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है। आपके फ़ोन में जो फाइल मैनेजर्स है उसको ये परमिशन आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उसको नाम चेंज करते हैं, उसको शेयर करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे में ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो परमिशन है ये सिर्फ फाइल मैनेजर को देनी है। बाकी जो मीडिया प्लेयर है, जैसे वीडियो प्लेयर होता है, म्यूज़िक प्लेयर होता है, इसको ये परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक्सेस टू मीडिया ओनली की परमिशन देनी है, ताकि वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, उसको एक्सेस ना कर सके। और नॉट अलाउड जो है उसमें बाकी जो एप्लीकेशंस है उसको नॉट अलाउड में डालना है, जैसे ब्राउज़र है या फिर ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उसकी एप्लीकेशंस होती है, इन सभी को आपके स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आपको अपना डेटा उन सभी एप्लीकेशंस को देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप परमिशन मैनेजर यूज़ करके अपने फ़ोन के जो डेटा है उसको एक्सेस करने से बचा सकते हैं, अपने फ़ोन को डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी जासूसी होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक सेफ्टी टिप बताते हैं। जैसा हमने वीडियो में आगे भी आपको बताया कि किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अलाउड ऑल द टाइम की परमिशन नहीं देनी है। हाँ, अगर किसी एप्लीकेशन के लिए आप कंफ्यूज है कि इस एप्लीकेशन को क्या परमिशन देनी है, वैसे में आप सेफर साइड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आस्क एवरी टाइम का जो सेटिंग है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और अगर उस एप्लीकेशन को उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर परमिशन की ज़रूरत होगी तो वो यूज़ करने से पहले आपसे परमिशन मांगेगी। और तब आपको अगर लगेगा कि हाँ, ये परमिशन अगर देनी चाहिए या आप दे सकते हैं, तो आप उस टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अलाउड ऑल द टाइम कभी मत करिए किसी भी एप्लीकेशन को। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। जैसे हमने अपनी प्राइवेसी को यहाँ पे सिक्योर किया है फ़ोन में, वैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट जो है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने गूगल अकाउंट को भी इसी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।